आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने ये बात उठाई कि शोषण होता है, हम्म। आउटसोर्सिंग के नाम पे शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम्म। जो नियमित नियुक्तियां हैं वो पद रिक्त पड़े हुए हैं, विशेष करके SC ST OBC के और अब EWS के जो आरक्षण की पद है वो खाली पड़े हुए हैं। हम्म। आप पद भर नहीं रहे, आउटसोर्सिंग से जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं केवल, हम्म। और जुगाड़ में केवल और केवल शोषण हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा महिलाओं को दिए मैटरनिटी लीव के प्रावधान को खत्म किया गया है। यदि मैटरनिटी लीव लेती हैं महिलाएं तो या तो उनकी तनख्वाह काटी जाएगी या नौकरी दांव पे लगेगी। हम्म। ये 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हम्म। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, लेकिन यस, ये एक हर बात जगह समझना हुआ। चाहूंगा, ये आप जो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग, तो मुझे जहां तक याद है 2011 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो लेके ये आउटसोर्सिंग लेकर आए थे। तो सीधे अभी भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ना कहां तक उचित है? और प्रदेश ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी देखेंगे बहुत ऐसे संस्थान है जहां पर आउटसोर्सिंग ही चल रहे हैं, आप भी देखते होंगे। सौरभ जी, शायद या तो मैं अपनी बात बता नहीं पाया या फिर आप सुन नहीं पाए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैंने स्पष्ट कहा, हम्म। केंद्र की सरकार और हम्म। राज्य की सरकार, हम्म। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां आउटसोर्सिंग के नाम पे केवल और केवल लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी। जो नियुक्तियां रिक्त हैं, जो खाली हैं, SC ST OBC और EWS आरक्षण की, हाँ। उन आरक्षण की जो नियुक्तियां हैं वो क्यों नहीं हो रही? हम्म। पद क्यों रिक्त हैं? सवाल मैंने वो उठाया। ठीक है, मैं इसका जवाब ठीक है, मैं अगर वो आपकी बात पद समझ भर गई, इसका लिए जवाब तो जाएंगे, जेपी लोहिया जी देंगे। ठीक सौरभ है, जी, जी जी सौरभ जी, जी जी। आपके इस प्रश्न को मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। अगर वो पद रिक्त भर दिए जाएंगे तो ये आउटसोर्सिंग से जो जुगाड़ की सरकार चलाई जा रही है, ये जुगाड़ की ठीक सरकार है, नहीं इसका चलानी जवाब ले लेता पड़ेगी। हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आउटसोर्सिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, जिस बात पे सहमति रखे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी नीरज जी ने भी। हम्म। जब पद रिक्त हैं तो आउटसोर्सिंग से आप सस्ते में काम क्यों कराना चाह रहे हो? आप शोषण क्यों करना चाह रहे हो? हम्म। जब सरकार खुद शोषण करने पे उतारू है तो फिर बचाएगा कौन? और JP लोहिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, यहाँ वक्ता के रूप में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब। अरे भाई, सरकार कर रही है, ये आउटसोर्सिंग प्राइवेट नहीं कर रहा है। ये आप आमंत्रित करते हो, सरकार पैसा देती है, सरकार भुगतान करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। हम्म। जब सरकार अपने यहाँ काम कराती है तो ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां कैसे मक्कारी कर लेती हैं? हम्म। पैसा आप दे रहे हो, काम आप ले रहे हो, बीच में बिचौलिया कैसे मजा मार रहा है, हम्म। कैसे शोषण कर रहा है? मैंने बड़ा उदाहरण दिया, मैटरनिटी लीव का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल किया रिक्त पदों का, उसका कोई अच्छा, जवाब नहीं एक मिला। बात यश जी, देखिए आप भी सत्ता में रहे, ये आज की तो बात है नहीं, काफी टाइम से चल रही है और बहुत सारे ऐसी सरकारें आई और चली गई। कुछ आपने या आपकी सरकार जब रही, समाजवादी पार्टी की सरकार, एक आदर्श कोई अपने स्थापित किया जिसको लेकर चला जाए कि नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने ये किया, वो आदर्श चीज था, उसको आगे बढ़ाया जाए? क्या उस समय कुछ आपने किया था? फिर इसके बाद लोहिया जी मैं जवाब लूंगा इसके बाद। देखिए, बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत सारे उदाहरण हैं, हम्म। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मेट्रो चलाई, लखनऊ मेट्रो, तो जब चलाई तो पहले दिन उसमें 2 महिलाओं को, जो उसकी ट्रेन की ड्राइवर थी, 2 महिलाएं थी। तो रोजगार सृजन करने के तरीके होते हैं, अब महिला देखिए पुरुष को कैसे सिर्फ आगे दो बढ़ाएंगे लोग वो की तरीका नौकरी, है। सिर्फ 2 लोगों की अरे बात करके सुनिए आप ना, वो, जी सौरभ जी, जी, और रखिए सौरभ अपनी जी, बात, ठीक है। सौरभ जी, हम्म। अरे सौरभ जी, हम्म। नौकरियों को सृजित करेंगे हम्म। तो काम चलेगा, काम बढ़ेगा। तकनीक के माध्यम नहीं से आप, लगभग 70,000 शिक्षकों का आरक्षण खाके बैठी है उत्तर प्रदेश सरकार, जो नियमित होंगे, जो पढ़ाएंगे बच्चों को, शिक्षा बढ़ेगी। नहीं नहीं सर, वो राष्ट्रीय वो पिछड़ा तो वर्ग ठीक है, आयोग वो ने तो कह चल दिया रहा है, कि आप मामला आरक्षण कोर्ट में, दीजिए, मामला नौकरी कोर्ट में चल दीजिए। रहा है, लेकिन वो नहीं, उत्तर आप प्रदेश वो नहीं, हाईकोर्ट ने कह आदर्श नहीं दिया, बता कह दिया पाए, कि आप वो नौकरी चीज दीजिए। बता नहीं रहे जिस पर मैं जो जानना चाहता हूं, जो आप अरे इस मैं समय। बता रहा हूं, पहले मैं अपना एक वक्तव्य खत्म कर दूं, आपकी चॉइस पे नहीं चल पाऊंगा नहीं, ना मैं। मेरे चॉइस पे नहीं, आप सवाल पूछ तो रहे हैं तो मुझे उसका पहले फिर, मेरी बात क्योंकि आप खत्म करने सत्ता में दीजिए। रहे मैं तो आपके सवाल तो सवाल का बनेगा मैंने ना। एक बहुत छोटा सा बड़ा उदाहरण दे दिया, हम्म। लेकिन वो आपको फिट नहीं लगता। जैसे मैंने मेट्रो का उदाहरण दिया, मैंने पराग दूध के उत्पादन का उदाहरण दिया
कि दूध के उत्पादन को हमने किस तरीके से बढ़ाया। जो गुजरात नंबर 1 हुआ करता था, हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे किया, तो उसको दूध के उत्पादन के माध्यम से शासकीय और अशासकीय दोनों क्षेत्र आगे बढ़े, नौकरियों का सृजन हुआ, उद्योग का सृजन हुआ, और भी तमाम ऐसे काम हैं। मैं कहां से गिनाना शुरू, कामधेनु योजना के माध्यम से, इत्र के माध्यम से, किसान मंडी के माध्यम से, तमाम ऐसी योजनाएं जिससे लोगों को जोड़ा। शासकीय नौकरियां भी बढ़ती हैं और जिससे निजी नौकरियां भी बढ़ती हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग को बढ़ावा नहीं दिया समाजवादी सरकार ने। हम सवाल, अगर आज आपने कार्यक्रम आउटसोर्सिंग का रखा है तो सवाल आउटसोर्सिंग पे हो रहा है, जो शोषण हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पे वो हम बात कर रहे हैं। चले ठीक है, घूम फिर के अगर हम आउटसोर्सिंग से हट करके अगर बात करना चाहते हैं तो नहीं, हमें आउटसोर्सिंग पे नहीं, हमको आउटसोर्सिंग पर ही रहना है, क्योंकि ये इस समय मुद्दा है और इसी के साथ लोग जी रहे हैं। सिर्फ आप राजनेता तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं बस आप वो काम कर रहे हैं, उनके दर्द पर ही चर्चा हो रही है। सौरभ जी आउटसोर्सिंग टेम्परेरी तौर पे तो समझ में आता है कि किसी टेम्परेरी काम के रख लिया कि आपको एक लाइन बिछानी थी एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन रेगुलर जो काम चल रहे हैं वहां भी आउटसोर्सिंग से आप एम्प्लॉय रख रहे हो। चलिए जेपी जी इसका जवाब दीजिए, रेगुलर जो काम हो रहा है वहां भी आउटसोर्सिंग रख, ठीक है, ठीक है। जी जो कहावत है ना, जो जिंदा है या जो जाग रहा हो, बंद आंखों से नौटंकी करे सोने की, उसको जगाया नहीं जा सकता। ये योगी सरकार है और जेपी लोहिया जी भी उसी कैटेगरी में है, सोने का नाटक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं। अभी नीरज जी ने बता दिया, एक ठेकेदार का उदाहरण बता रहे हैं। जब नीरज जी जानते हैं तो सरकार नहीं जानती है? मुकदमे दर्ज है तो फिर कैसे वो आदमी काम कर रहा है, अभी भी ठेकेदारी कर रहा है? तो ये जो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं 70,000 शिक्षकों की बात कर रहा हूं, उस पर कोई ठीक है। जेपी लोहिया जी क्या, ठीक है सर, क्या ये मान के चला जाए कि आगे ठेकेदारी प्रथा जो है कम होगी?